ऑडियंस को आप बताएं कि अगर दावतें हम करें 40वें में तो किसको बुलाया जाए? यतीमों को, मिस्किनों को बुलाया जाए, गरीब लोगों को जो ऐसे खाने नहीं खा पाते हैं, अच्छे खाने उन लोगों को बुलाना चाहिए। उनको बुलाते नहीं लोग, मोटे मोटे को बुला लेते हैं, गरीब रह जाता है। गरीब रह जाता। अब वो मोटा आके वो तो खाती पहले से ही अच्छा खाता है वो, हैं? वो तुम्हारी बिरयानी खा के तुम्हारा गोश्त खा के क्या अच्छा बताएगा। अच्छा, वो आता भी सलाम के टाइम पे ही है। सलाम के टाइम पर आएगा रुमाल बांध के और हाथ धोते हुए ये कहेगा ऐसी थी यार, वैसी थी, ऐसी थी, वैसी थी। उसमें कमियां निकालता है खाने के अंदर। निकाल देगा खाने के अंदर। गरीब अगर वो खाना खाएगा, कोई मजलूम वो उस खाने को खाएगा जो नहीं खा सकता, इतने अच्छे खाने नहीं खाते, वो दुआएं देगा अल्लाह के बारे में, हाथों को उठाएगा दुआएं देगा और उसकी दुआ जो है कबूल होगी, अल्लाह पाक कबूल करेगा। देखिए कारी साहब ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात बोली है कि साहब देखो, जिसको अल्लाह ने बहुत सारा पैसा दिया है, साहिब निसाब जो लोग हैं वो तो अच्छा घरों में खा ही रहे, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, हमारे घर में कोई अच्छा खाना बन रहा है, किसी का विसाल हो चुका है, कोई ऐसा सवाब का मामला है, तो गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाए, उनको खिलाया जाए। वो अच्छे खाने खाएंगे तो उनका मन खुश होगा और दिल से उनकी क्या दुआएं निकलेंगी। लेकिन ये सब नहीं होता है साहब, उन्हीं को देखा जाता है कि साहब प्रधान जी को बुला लाओ, वार्ड मेंबर साहब को बुला लाओ और उनकी दावत कर दो, और अगर वार्ड मेंबर साहब की या पैसे वाली दावत नहीं करी तो फिर वो तो नाराज़ हैं साहब, वो तो रूठ जाएंगे। उनके रूठने के लिए क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का मुबारक दिन है और नमाज़ी लोग नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले। इमाम साहब माशाल्लाह हाफिज़ बुखारी शहंशाह आलम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और मुक्तदीन के साथ में हैं, तो हम इनसे एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो खुराफात जो बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर पाई जाती है, तीजा, 10वां, 20वां और 40वें को लेकर, ठीक है। तो हम इब्तिदा इमाम साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब छाई में आ जाएं ज़रा, अब धूप में ना खड़े हूँ। इमाम साहब, हमने ये देखा किसी का भी इंतकाल होता है तो कुछ जगहों पर ये होता है कि जैसे ही इंतकाल हुआ तो दफीने से पहले ही मतलब लोग सेम मतलब पढ़ने लगते हैं, शरे पढ़ने लगते हैं। कुछ जगह ये होता है कि जैसे आज दफीना हुआ है सुबह को सेम होता है, कुछ जगहों पर तीसरे दिन सेम होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब सेम उसी वक्त हो जाना चाहिए, कुछ कहते हैं साहब सेम उसी वक्त करोगे तो हो नहीं सकता, तीसरे दिन ही होना चाहिए। सच्चाई क्या है इसकी? ये साले सवाब है मरने वाले के लिए, उसको जो है साल पहुंचाना होता है वो किसी वक्त पहुंचा दें, तीसरे दिन ज़रूरी नहीं है सेम। ज़रूर नहीं है। लोग कहते हैं साहब तीजे का मतलब ही क्या हुआ, तीसरे दिन ही सेम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर, सेम को लेके? क्या तीसरे दिन ही सेम हो सकता है, पहले नहीं हो सकता? ना, पहले भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तीसरे वो सेम होने का ऐसा कोई वो नहीं है, सवाब काम है, पहले भी कर सकते हो बस। अच्छा, फिर मामला भाई आता है जैसे लोग कहते हैं साहब जब 10वां आया है तो 10 दिन पूरे ही गुजर जाना चाहिए, उससे पहले फाता नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। फाता तो 40 दिन बराबर ही होती हैं, हाँ, चाहे एक दिन पहले हो या बाद में हो, लेकिन 10 दिन का एक मुकर्रर बना रखा है, बना रखा है लोगों ने, जी जी, है ना। बस ऐसा सवाब है। हाँ, इस साल 9 दिन में 40 दिन तक सवाब करते हैं, क्योंकि 40 दिन तक, क्योंकि कब्र के अंदर जिस्म गल जाता है उसका, इसीलिए 40 दिन तक सवाब पेश किया जाता है। अच्छा अच्छा भाई, आप आएंगे ज़रा, कैसा, एक मिनट रुको ज़रा। हमने ये देखा है जब 40वें का नंबर आता तो लोग गिनती करते हैं साहब आज 38 दिन हो गए, आज 39 हो गए, आज 40 हो गए। कुछ कहते हैं साहब 39 दिन में 40वें की फाता होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि 40 दिन गुजरने के बाद 40वें की फाता होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? फाता तो रोज ही होना चाहिए, साले सवाब कर सकते हैं मरहूम के लिए, ज़रूरी नहीं है, मुकर्रर नहीं है कोई दिन कि 40 दिन या 10वां 20वां, ये तो अपना बना रखा है लोगों ने, बाकी ऐसा नहीं है, किसी वक्त भी साले सवाब कर सकते हैं मरहूम के लिए। देखिए, हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 10वां, 20वां, तीजा या 40वां, तो गलत फहमी लोगों के अंदर ये पाई जाती हैं। कारी साहब, मैं आपसे ही, आप इधर को आ जरा धूप में से, लोगों के अंदर जो गलतफहमी बैठी हुई है कि साहब 40 दिन ही होने के बाद ही 40वां हो सकता है। आप माशाल्लाह इमाम हैं, आप कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ पैगाम दें आप उन लोगों को, मतलब जो कहते हैं कि 40वां 40 दिन के बाद ही हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है 40 दिन में करें, 40 दिन में कर लें, 38 में करें, 38 में कर लें, वो सवाब का काम है, वो जब करेंगे उसका सवाब पहुँचेगा, इसका सवाब पहुँचेगा। जी। देखिए कारी साहब को सब लोगों कहने का बस यही मकसद है कि साहब ये एहसाल सवाब है, ये चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फाता होती है घरों में 40 दिन तक अक्सर, लेकिन आप अगर 38 दिन में कर दें या 39 दिन में कर दें या 40 दिन में कर दें, इसका कोई एक दिन मुकर्रर नहीं है। 38 दिन में करेंगे तब भी आप गुनाहगार नहीं है, कोई खिलाफ शरा नहीं है। 40 दिन में कर रहे हैं या 39 दिन में कर रहे हैं तब भी कोई खिलाफ शरा नहीं है। बस यही एक एहसाल सवाब है, ये मतलब चला आ रहा पहले से 10वां 20वां 40वां, उसी तरीके करते हैं। कोई 38 में कर लेता, कोई 39 दिन में कर लेता, कोई 10वां 9 दिन में करता, इसी तरीके से कर लेते हैं। अगर पूरे दिनों में भी करेंगे जब भी कोई हरज नहीं है, और कम दिन में भी कर लें, 1-2 दिन कम हो उसमें भी कोई हरज नहीं है। वो अपनी अपनी मन की बात है, जिसका दिल जैसे जो समझा ले अपने दिल को
बस बुजुर्गों ने ये रख रखा है कि जैसे किसी का इंतकाल पहले होता था, लोग पैदल का आना जाना होता था, तो कहते एक काम करो 40 दिन के बाद में सब लोग इकट्ठे हो जाना, 40 दिन तक तो काम धाम निपटा लो, फिर मतलब फातह वत पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से वो लोग मतलब वो 40 दिन के बाद में आते थे और फातह खानी होती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा टेक्निकल दौर है, गाड़ियाँ वगैरह हैं, किसी भी टाइम बंदा आ सकता है, सारे सवाब हो सकता है। लेकिन ये चीज़ बोलना कि साहब नहीं 40 दिन में ही होगा, ये क्या है, गलत है। ये कहना चाह रहे हैं ना? जी ये गलत है कि मतलब 39 दिन में नहीं हो सकता या 38 दिन में नहीं हो सकता। और वही कारी साहब ने बताया कि सेम का जो मामला है, चने पड़ने का जो मामला है, वो भी साहब ज़रूरी नहीं है कि साहब उसी दिन ही हो या दूसरे दिन ही हो। मसला और है जी जी, लोग लाते हैं 32 किलो चने, ये सुने बड़ी ज़रूरी बात कारी साहब ने याद दिला वो दी। चने लेके आते हैं और ला के रख दो, वो तो किसी उसमें जाते नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, नहीं जाते। जब उनका मरा उन्होंने लाए 32 किलो रख दिए, लगाओ इमाम साहब ऐलान। कोई भी हो, मेरी अपनी बात थोड़ी, हर जगह का ये मामला है। 32 किलो चने ला कर रखते हैं, जबकि ज़्यादातर रिवायतों में 1.25 लाख का, हमारे उस्ताद गिरामी कई उस्तादों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं, 70,000 कलमे की जो है वो ज़्यादातर रिवायतों में आया है, 70,000 कलमे के लिए। तो उसके लिए जो है 16.5 किलो चने काफ़ी हो जाते हैं, उसमें 70,000 कलमे पूरे हो जाते हैं। 32 किलो चने जाते हैं, ये गलत लेकर आते हैं लोग। 70,000 कलमे पढ़ना है, मतलब सवाब है, तो वो 70,000 कलमे जो है 16.5 किलो में पूरे हो जाएंगे। कई मरतबा हमने गिना है, चनों को गिना है, तो वो 70,000 कलमे जो है वो 16.5 किलो में पूरे हो रहा है। माशाल्लाह, ये कारी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि मतलब 16.5 किलो चने लाकर 70,000 कलमे की मतलब जो मकदार है वो पूरी हो जाती है। लेकिन 32 किलो चने मंगाए जाते हैं, फिर बार बार मस्जिदों में ऐलान होता है, लोग पढ़ने वाले मिल नहीं पाते हैं, लोग परेशान होते हैं, किसी को काम पर जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस चनों को लेकर? चनों के क्या मसले होते हैं, लोगों के बहुत नहीं आ पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। इमाम साहब ने बताई तो है फजीलत, तो 16.5 किलो चने लाएं बस। 16.5 किलो चने ले आएँ, इससे क्या थोड़ी पैसे की बचत भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। कहेंगे आप चने कितने होना चाहिए? चने फिर कारी साहब ने जो बताया 16 किलो, 16.5 किलो 16.5 किलो चने होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ हमने और देखिए कारी साहब, अगर किसी गरीब के पास में मतलब सेम के चनों के लिए पैसे नहीं हैं, अब उससे लोग कहते हैं साहब कहीं से भी करो, कुछ करो, कर्जा करो, लेकिन चने लेकर आओ। भाई कुछ कहेंगे? भाई गलत तरीका है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्जे में कोई नहीं लेके आना चाहिए। कर्जे में तो कोई फ़ायदा दुरुदी नहीं हो सकती कर्जा लेके। बहुत बढ़िया बात। अगर पैसे अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि साहब आपके पैसा है तो आप ले आओ जाकर चने जाकर। अगर पैसे नहीं हैं तो साहब लोग बड़े जलील करते हैं भाई, किसी के इंतकाल हो जाता है तो कारी साहब गलत करते हैं, माशाल्लाह इमाम देखते हैं ना, नहीं देखते हैं, गलत करते हैं लोग, जलील लोग करते हैं, नहीं करते हैं भाई कि साहब तुम इस लायक नहीं हो, तुम चने ले आते, कहता भाई पैसे नहीं मेरे पास में, तो लोग कहते हैं कर्जा ले लेते हैं यार, पैसे हमसे ले लेते। तो कर्जा ले लेकर फातह दुरूद, ये तो फिर जायज़ नहीं है, गुनाहगार है। चने ला करके उनको पढ़ना यही फाता थोड़ी है, यही सवाब थोड़ी है। सवाब तो तुम जो है खाली पानी में पढ़ दो फाता, अल्लाह की बारगाह में हाथों घुड़ाओ, दुरूद शरीफ पढ़ो, फाता पढ़ो, उसके लिए साल पहुँचाओ, वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। तुम्हारे पास में नहीं है तो मतलब आप क्यों कर्जा कर रहे हो? और ऐसे ही हमने देखा 40वें का भी होता है। जब 40वां किसी का होता है, अगर मोहल्ले में किसी की दावत उसने नहीं की तो कोई जाता ही नहीं घर पे बेचारे के सारे सवाब में, ये गलत करते हैं लोग, है ना भाई? गलत तरीका है सर। गलत तरीका है। पाक सुनने जाना चाहिए, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा कारी साहब, हमें हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि अगर दावतें हम करें 40वें में तो किसको बुलाया जाए? यतीमों को, मिस्किनों को बुलाया जाए, गरीब लोगों को जो ऐसे खाने नहीं खा पाते हैं, अच्छे खाने उन लोगों को बुलाना चाहिए। उनको बुलाते हैं लोग, मोटे मोटे को बुला लेते हैं, गरीब रह जाता है। गरीब रह जाता। अब वो मोटा आके वो तो खाती पहले से अच्छा खाता है, वो हैं? वो तुम्हारी बिरयानी खा के, तुम्हारा गोश्त खा के क्या अच्छा बताएगा? अच्छा, वो आता भी सलाम के टाइम पे ही है, सलाम के टाइम पे आएगा रुमाल बांध के और हाथ धोते वो ये कहेगा ऐसी थी यार, वैसी थी, ऐसी थी, वैसी थी, उसमें कमियां निकालता है खाने के निकाल देगा खाने के अंदर। गरीब अगर वो खाना खाएगा, कोई मजलूम वो उस खाने को खाएगा जो नहीं खा सकता, इतने अच्छे खाने नहीं खाते, वो दुआएं देगा अल्लाह के बारगाह में, हाथों को उठाएगा दुआएं देगा और उसकी दुआ जो है कबूल होगी, अल्लाह पाक कबूल करेगा। देखिए कारी साहब ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात बोली है कि साहब देखो, जिसको अल्लाह ने बहुत सारा पैसा दिया है, साहिब निसाब जो लोग हैं वो तो अच्छा घरों में खा ही रहे, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, हमारे घर में कोई अच्छा खाना बन रहा है, किसी का विसाल हो चुका है, कोई ऐसा सवाब का मामला है, तो गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाए, उनको खिलाया जाए। वो अच्छे खाने खाएंगे तो उनका मन खुश होगा और दिल से उनकी क्या दुआएं निकलेंगी। लेकिन ये सब नहीं होता है साहब, उन्हीं को देखा जाता है कि साहब प्रधान जी को बुला लाओ, वार्ड मेंबर साहब को बुला लाओ और उनकी दावत कर दो, और अगर वार्ड मेंबर साहब की या पैसे वाली दावत नहीं करी तो फिर वो तो नाराज़ हैं साहब, वो तो रूठ जाएंगे। उनके रूठने के लिए क्या करना चाहिए हमें? रूठ जाए। अब तो वो जो जान रहा है भाई, अरे वो रूठते हैं तो रूठ जाओ, उसमें क्या हो गया? जो शरीयत को देखना है, शरीयत को देखना है, जो गरीबों का हक है वो नहीं मारना है ना, नहीं मारना है, बिल्कुल सही। का नंबर ही नहीं आ रहा है, घर वाला पहले ही ऐसे लोगों की दावत कर देता है जो ठीक ठाक होते हैं देखने में।
अब बताइए। अच्छा कारी साहब, आप भी मतलब हर जुमे को और महफिलों में समझाते होंगे लोगों को इस ताल्लुक को लेके? हाँ, समझाया भी है, कहा भी है। एक मुफ्ती साहब हैं, बड़े मुफ्ती साहब हैं, उनकी बात पे मैं अमल भी करता हूँ। मुफ्ती अकमल साहब उनका नाम है। उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो ये बता रहे थे, कह रहे थे कि अगर तीजे 40वें में जो खाना बनता है, अगर घर वाला ये ऐलान कर दे कि ये खाना सिर्फ गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए, तो उस खाने को कोई नहीं खा सकता, फिर वो सिर्फ वही लोग खाएंगे। और जो ऐलानिया खाना बनने आए, बगैर कहे वो बनवारिया खाना, तो वो सबके लिए सब खा सकते हैं उस खाने को, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बिलखुसूस मतलब पैसे वालों की दावत करके उन्हें खिलाना नहीं, ये गलत तरीका है खसूसियत के गरीबों को। साथ। हाँ, गरीबों को छोड़कर अमीरों को खिलाने ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है ये। देखिए माशाल्लाह, हमने जो बात की है अभी कारी साहब से, तो उन्होंने यही बताया कि साहब अगर कोई 40वां या 20वां तुम्हारे घर के अंदर है, अच्छे खाने तुम्हारे घर में बन रहे हैं, तो गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को बुलाओ, उनको वो खाना खिलाओ। क्या पता उन्होंने कब से बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया है, कब से उनके बच्चों को अच्छा खाना खाने के लिए नहीं मिला है। जब वो अच्छा खाना खाएंगे, तुम्हारे हक में दुआएं करेंगे, अल्लाह उसका तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारे मरने वाले को भी सवाब उसका अता फरमाएगा। अल्लाह तो अरहमर राहिमीन है, वो तो करम फरमाने वाला। तो कारी साहब से जो हमने बात की है, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि साहब गरीबों की, यतीमों की दावत किया है। कारी साहब, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा और आपसे मैं मतलब कोशिश आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को पैगाम दें। हमने आप गरीबों को मतलब जिनके घरों में इंतकाल हो जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनके पास सेम के लिए पैसे नहीं है, 40 रुपये के लिए पैसे नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या बेहतर है? वो कर्ज ना करें। उनके लिए बेहतर ये, जितना उनके पास है, अगर है तो उसी को बस फाता दिला दें। जो भी अगर थोड़े पे दिला दें, और कुछ भी नहीं है तो पानी पे फाता दिला दें, अल्लाह पाक उसी को कबूल कर लेगा। अच्छा, आखिरी बात बस ये मालूम करना चाहूँगा आपसे कि जब 40वां होता है, हमारे सबके रिश्तेदार भी आते हैं, हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, तो मतलब इतने फल लेकर आते हैं कि साहब घर भर जाता है, और वो फल फिर क्या है, फिर सड़ते फेंके जाते हैं। तो उन फलों को ना ले जाकर अगर उस गरीब की मदद उन पैसों से, बहुत अच्छी बात है ये। वो फल ना ले जाकर उस गरीब के लिए वो पैसे दे दिए जाए, जितने 150 रुपये का उसका रिश्तेदार फल लेकर जा रहा है, तो वो उसकी इमदाद हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी, उसके किसी काम में आ जाएंगे वो पैसे। वो फल नहीं लेकर जाने चाहिए। थोड़े बहुत कोई खास रिश्तेदार बहुत से ऐसे होते हैं जो घर में ही होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है, वो ले आते हैं फाता के लिए, वही काफ़ी हो जाते हैं। सब अलग अलग ले आके देते हैं, इतना महंगा सेब, इतना महंगा फल मिल रहा है, सब लेकर जाते हैं। बजाय उसके अगर पैसा दे दिया है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इससे। देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारी साहब ने बात बताई कि साहब रिश्तेदार जो फल लेकर जाते हैं, ढेर कमरे भर जाते हैं साहब फलों से, फिर वो फल कुछ बांटे जाते हैं, कुछ क्या फेंके जाते हैं, तो क्या है वो मतलब ख़राब हो जाते हैं। इससे बेहतर ये है कि साहब जो घर वाले हैं 1-2 किलो मतलब जो भी लाना चाहे फाता के लिए ले आएँ। बाकी जितने रिश्तेदार जो भी जाते हैं, उन सबसे गुजारिश यही है कि साहब वो लोग फल ना ले जाकर, तो जो कारी साहब ने बताया बिल्कुल सही है कि साहब हम किसी के यहाँ पर जब 40वें में जाएँ तो फल फ्रूट ज़्यादा ना ले जाकर वो पैसे किसी गरीब को हम दे दें, जिसका इंतकाल हुआ है हम उसको दे दें। अगर वो इस मतलब इतना गरीब है कि साहब बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो पैसे उसको हम दे दें, उसकी मदद थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से पैसे की बर्बादी ना की जाए, ज़्यादा फल ले जाकर फलों की बर्बादी ना की जाए, बल्कि वो पैसा किसी गरीब की मदद कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ ने बड़ी अच्छी हमें जवाब दिया है कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक जब ये वीडियो पहुँचे तो ये जो खुराफात अवाम के अंदर पैदा हो गई है, मुआशरे के अंदर, इन खुराफातों से लोग बचे रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।